हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बोलता है द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज -10 एंड इट्स 10th टर्म इज -26। तो एक एपी है, बोलता है जिसकी सिक्स टर्म जो -10 है और 10th टर्म जो वो -26 है, तो उसकी 15th टर्म निकालिए। तो देखिए, टर्म को T15 मतलब 15 टर्म जो हो गया हमारा, उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन। तो n में 15 दे रखा था, 15 - 1 इंटू डी, तो a प्लस 14d ये बन गया। लेकिन इसमें हमें a और d नहीं पता है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमें यहाँ पे बता रखा है कि सिक्स टर्म जो इसकी वो -10 है, तो T6 इजक्वल टू -10। तो इसमें से भी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस n, जो कि हमारे पास 6 है, -1 इंटू डी इज इक्वल टू -10। तो इसको पूरा सोल्व करके आएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू -10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पे। वैसे सेकंड इक्वेशन इसके लिए बनेगी 10th वाले टर्म के लिए। तो T10 हमें दे रखा -26, तो a प्लस 10 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -26। तो a प्लस 9d इज इक्वल टू -26 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड टर्म। अब यहाँ से हम इन दोनों को सोल्व करके यहाँ से a या b की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें अगर इक्वेशन सेकंड में से अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे a से a कट जाएगा। तो देखिए, इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, और जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, वैसे ये भी माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा। 9 में से 5 गया तो बचेगा 4 और d। ध्यान देना यहाँ पे 4d बचेगा, क्योंकि 9 बार d है ये। 9d का मतलब 9 बार d। तो 9 बार d में से 5 बार d जो उसको माइनस करेंगे तो 4 बार d जो वो बचेगा, और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। और 10 में से 26 गया तो बचेगा 16, और वो भी माइनस का। तो अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू -16/4। तो -4 आ गया हमारा d। अब चाहे आप इस इक्वेशन में रख लीजिए जो -4 की वैल्यू है, या इसमें a आ जाएगा। तो हम इस वाले में रख लेते हैं, पुट d इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है a प्लस 5d इज इक्वल टू -10। तो इसमें d की जगह हमने रख दिया 4। तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 5d का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय d। तो d हमारा -4 इज इक्वल टू -10। अब 5 4 जो 20, तो यहाँ पे a प्लस माइनस माइनस 20 इज इक्वल टू -10। अब 20 साइड जाएगा तो a इज इक्वल टू 20 - 10, जो कि बनेगा +10 के। अब देखिए, हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। तो यहाँ पे हमें बोल रखा था कि 15 टर्म जो वो निकालिए, तो निकल जाएगा a, जो कि है +10 + 14 मल्टीप्लाई बाय d, और d हमारे पास आया है -4। ठीक है, अब 14 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 16 56, तो -56 आ गया। तो 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 56, और 10 में से 56 गया तो -46 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बस इस तरह से था ये। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो एक दो बार इस वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।